आइए नजर डालते हैं कुछ खास और अहम खबरों पर। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। ये शब्द हैं पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के। दीप नारायण सिंह यादव ने अपने जवाब में पत्रकारों को बताया कि राजनीतिक मर्यादा को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायक जवाहर लाल राजपूत विजिलेंस के अलावा अन्य विभागों की अन्य जांच करा रही हैं, जबकि वह भी अवैध खनन करा रही हैं। मैंने कई बार कहा है कि विभाग अगर ईमानदार है तो हमसे लेखा जोखा मांगेगा, जबकि मैं लगातार इनकम टैक्स सरकार को दे रहा हूं। पूर्व विधायक ने कहा है कि इनकम टैक्स देने के बाद भी कोई भी क्रय विक्रय करते हैं या खर्च करते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा पूरी तरह से कागजों में खोला जाता है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 बार MLA का चुनाव लड़ चुका हूं। उस हिसाब से लेखा जोखा जुटाकर इन्होंने शिकायत की थी कि मैंने गृह सचिव को लिखा भी था कि झांसी को छोड़कर किसी अन्य जिले से इसकी जांच कराई जाए, जिससे राजनीतिक प्रभाव से जांच बची रहे। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि आदेश होने के बाद भी शायद ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक दबाव के चलते लगभग 14 करोड़ की आमदनी थी और खर्चे में 37 अरब FIR में लिख रहे हैं, जिसमें करोड़ होना चाहिए, जिसको घबरा कर लिख दिया गया है। उन्होंने कहा है कि न्याय करने वालों पर हमें विश्वास है और न्यायपालिका पर विश्वास है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने। बड़ी खराब है। मैंने कहा किसी पे काम करने वाले पे आरोप तो लगा सकते हो, लेकिन कभी उस काम की गहराई तक तो जाओ। वो भी तो विभाग देख रहा होगा, कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता है सामने। मैंने कहा उसकी भी जांच करा चुके हैं। ये सब जगह से हारे थे, तब इन्होंने बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया। विभाग 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहा है, ये और बड़ी आश्चर्य की बात है। कम से कम लेखा जोखा तो ठीक रखो भाई साहब। आपकी तो हमें यही देख के लग रहा है कि 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहे हैं, तो ये विभाग कर क्या रहा है भाई साहब? ये आपका आरोप विभाग की जांच पर है या विधायक की नीयत पर है? मैंने विधायक की नीयत पर नहीं, विधायक के षड्यंत्रों पर है, क्योंकि ये सब अवैध काम कर रहे हैं। ये चेहरा बोला बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले विधायकों में है इनका नाम। और हर विभाग से पैसा लिया, सिंचाई विभाग के एक्शन सस्पेंड कराया, उससे परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया। जिस विभाग में जांचें हुई हैं, अभी सारे घाटों में, सारे डंपों में इनका शेयर है। मेरी बात झूठ निकल जाए, आपको मैं कहता हूँ जांच अधिकारी बन जाओ और आप जाके पता लगा लो। अगर इनका शेयर नहीं होगा, राजनीति में नहीं रहूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, छोड़िए इन सब चीज़ों पर। आप जाओ, जितने विधानसभा क्षेत्र में डंप लगे हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, अगर हर डंप में इनका हिस्सा नहीं होगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं अपनी। ये बेईमानी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और डर के ये शिकायतें इसलिए करते हैं कि ये इनका ध्यान, लोगों का ध्यान इन पर ना चला जाए। ये डरा के रखते हैं। ये ईमानदार अधिकारी को बेईमान बता देते हैं लोगों के सामने, और जो बेईमान है उससे से मिल जाते मेरे काम करते हैं। मैंने कहा हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। एक और FIR हो, उसकी भी सब भी सामना करेंगे। न्यायालय है, मैं वहाँ जाऊँगा, वो अपनी बात रखूँगा, अपने पेपर्स रखूँगा। एक रुपये भरता हूँ टैक्स का, एडवांस टैक्स जमा करके। शासन की मंशा है या विधायक की मंशा है? विधायक की कोशिश थी, अब शासन की मंशा है कि नहीं है और किसकी मंशा है, ये तो अभी आगे जा कार्रवाई बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब विधायक की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का शासन पर दबाव बना रखा है विधायक ने, तो कार्रवाई को 37 करोड़ को 37 अरब लिख दिए, फिर 23 करोड़ सफाई दे रहे हैं, बाद में 23 करोड़ रुपए बचते हैं। अरे कम से कम अपना लेखा जोखा एक बार चेक तो कर लें। तो मैंने कहा कि आप भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, एक दिन सच्चाई सबके सामने फिर आएगी। जिस स्तर पर वो हमारा जिस तरह से बदनाम करके राजनीति करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र से हम डरने वाले नहीं हैं। विभाग ने FIR लिखी है, मुझे पूरा भरोसा है कोई निष्पक्ष अधिकारी जांच करेगा तो वो धन्यवाद देगा, और बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे झूठा फंसा सकते हो, पर न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा। मेरा लेखा जोखा साफ़ सुथरा था, कल था, आज है, और जब तक जिंदा रहूँगा मैं कर चोरी नहीं करूँगा, पूरा पैसा गवर्नमेंट को देकर जाऊँगा। 37 करोड़ रुपये वाली बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ना कि वो कम से कम एनालिसिस तो करें भाई। मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने माना कि आर्थिक बातों के जानकार नहीं होते, लेकिन कम से कम किसी जानकार से सलाह तो लेनी चाहिए। जब हम हर साल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, ये डिफरेंस किसी और डिपार्टमेंट ने नहीं देखा, आपने देख लिया। इतने सारे विभाग काम करते हैं साथ में। जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो सब बिजनेसों का लेखा जोखा, GST कितना पे किया, कितनी आमदनी है, इसका हर लेखा जोखा है। सारे विभागों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो सारे विभागों ने सब विभागों ने हमें क्लीन चिट दी है, और एक बिजनेस विभाग हाल घबरा के जाँच करता है और 14 को 37 लिख दे, 37 करोड़ लिख दे। तो मैंने सोचा ना कि मैं सोचता हूँ कम से कम एक बार वो मैंने ये भी मांग की थी
एक ऐसी संस्था इसकी जांच करे जिसे आर्थिक जानकारी हो, आर्थिक लेखे जोखे की जानकारी रखता हो, और जो जानकारी रखने वाला विभाग जांच करेगा मुझे न्याय मिलेगा। 100% मुझे पूरा भरोसा है। गरोठा विधायक राजपूत का सीधा कहना है कि आपने मून सिटी आपकी अवैध बनी हुई है, आपने जो चोपड़ा तालाब था उसको आपने अतिक्रमण कर लिया है, इसी को लेकर के शासन ने ये कार्रवाई करवाई है, सजा दिलवाई है। देखिए, मून सिटी कैसे बनी है, कैसे बनती है, किसी भी बिल्डर के बारे में आप जानेंगे। मैंने कहा मून सिटी मेरा खुद का मकान नहीं है, हम लोग कंपनी के पार्टनर हैं, हमने कोशिश करते हैं कि बेहतर मकान बना के दें। झांसी छोटा शहर है, अगर आप कोई मकान किसी को देते हैं तो ख़रीदने वाला भी एनालिसिस करता है कितनी कीमत होनी चाहिए। 2-4-10% मुनाफा कमाते हैं लोग। आज बिल्डरों की स्थिति बड़ी ख़राब है। मैंने कहा किसी पे काम करने वाले पे आरोप तो लगा सकते हो, लेकिन कभी उस काम की गहराई तक तो जाओ। वो भी तो विभाग देख रहा होगा, कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता है सामने। मैंने कहा उसकी भी जांच करा चुके हैं। ये सब जगह से हारे थे, तब इन्होंने बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया। विभाग 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहा है, ये और बड़ी आश्चर्य की बात है। कम से कम लेखा जोखा तो ठीक रखो भाई साहब। आपकी तो हमें यही देख के लग रहा है कि 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहे हैं, तो ये विभाग कर क्या रहा है भाई साहब? विधायक, ये आपका आरोप विभाग की जांच पर है या विधायक की नियत पर है? मैंने विधायक की नियत पर नहीं, विधायक के षड्यंत्रों पे है, क्योंकि ये सब अवैध काम कर रहे हैं। ये चेहरा भोला बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले विधायकों में है इनका नाम। और हर विभाग से पैसा लिया, सिंचाई विभाग के एक्शन सस्पेंड कराया, उससे परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया। जिस विभाग में जांचें